जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रवि। मेरे चैनल का नाम है कुदरत का करिश्मा, लेकिन आप मेरे को पाएंगे कोलैबोरेशन वीडियो प्रीवी 0105 पे। और मैं प्रीति, जो कि हमेशा की तरह आज भी कोलैबोरेशन वीडियो ही रहेगा मेरे वीडियो पार्टनर रवि के साथ। आज बहुत अच्छे टॉपिक में बात करने वाले हैं। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं पर ग्लास जूस का 50 रुपीज़ एक ग्लास का पूरे दिन भर में बेचूंगा और कुछ पैसे अगर मेरे को बाहर अपने घर में भी बेचना है तो मेरे पास कितने रहेंगे? जस्ट इमेजिन, अगर मैं 100 ग्लास भी बेच दिया। बात यहाँ से शुरू होती है कि एक भिलाई, दुर्ग, सुपेला, सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल, इनके बारे में, सट्टा ग्रुप, इनके ऊपर हुआ है केस। ईडी की टेस्ट रिपोर्ट की माने तो महादेव बैटिंग ऐप को दुबई में बैठकर छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, ये दोनों नामचीन ऑपरेट करते थे। ये दोनों महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर भी थे। मलेशिया, थाईलैंड और बाकी अलग अलग सिटीज में ये जो है फ्रेंचाइजी बांटने लगे, मतलब वहाँ पे कॉल सेंटर खोलने लग गए, क्योंकि महादेव बैटिंग ऐप के लिए ही किया जा रहा था। क्योंकि मैं कोरबा में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ कोरबा में रहता हूँ, और यहाँ से भी बहुत लोग को उठाया गया। अभी भी फिगर आउट हो रहा है कि कितने करोड़ों का महादेव बैटिंग ऐप एक रेडी में जूस बेचने वाला रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी, नेहा कक्कड़, कपिल शर्मा, सुखविंदर सिंह 200 करोड़ का शादी कर सकता है। कैन यू इमेजिन? दिमागी ऑफ। और फ्रेंचाइजी के जरिए ही सब्सिडरी ऐप तैयार करके ये जो है अलग अलग शहरों में ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम करते थे। और ऑनलाइन सट्टा खिलाने पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हुआ कि महादेव बैटिंग ऐप के जरिए फ्रेंचाइजी खोल के अलग अलग शहरों में हजारों करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और, उनके पापा चौकीदार, किसके? सौरभ चंद्राकर। वो मिलने भी नहीं आया, लेकिन किसी के थ्रू पैसा ऑलवेज अवेलेबल। अब यहाँ से बात शुरू होती है कि कहाँ से ये 2013 लोग के पास रहने के लिए जगह नहीं थे। इन लोग, रवि उत्पल, सौरभ चंद्राकर, एक का नाम मैं भूल गया हूँ, शायद मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा, ऐसी चीज कर रहे थे। और इंडियन पिनल कोड पे ये सट्टा वट्टा सब बैंड। गवर्नमेंट को टैक्स देना, इनके पास अगर जितना पैसा आना है वो आना है। ये बैठे हैं दुबई, यूएई में, जहाँ सेटिंग और सट्टा ये सारा चीज लीगल है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर, जो कि दुबई में बैठकर पुलिस और पॉलिटिशियन की मिली भगत में एक नेक्सस तैयार कर इंडिया में महादेव बैटिंग ऐप को कैसे ऑपरेट कर रहे थे। महादेव बैटिंग ऐप का जो केस है वो तब चर्चा में सामने आया जब बॉलीवुड सेलेब्स रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर और कपिल शर्मा, ये सारे को ईडी ने नोटिस भेजा। ईडी का कहना है कि कंपनी के ऑपरेटर सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, जो कि दुबई में बैठकर महादेव बैटिंग ऐप को इंडिया में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को लेकर ईडी का ये भी आरोप है कि वो नए यूजर्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन बैटिंग ऐप का, जो कि सट्टेबाजी का जो ऐप है, उसका इस्तेमाल करते थे, आईडी जनरेट करते थे और बड़े लेवल पे अलग अलग बैंक अकाउंट के नाम से उनसे पैसे चार्ज करते थे। और अब तक इस केस में ईडी ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें से 2 सगे भाई अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी हैं। कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर एक आयरन मैन, जिनका नाम है श्री अभिषेक पल्लव सर, IPS, उन्होंने अकेले रोका, अकेले ये पूरा कमेंट किया। शायद आप चाहते हैं तो मैं लिंक में उनका YouTube चैनल भी भेज सकता हूँ। मेरा एक बार ही उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है और बहुत प्यार से। अगर आप अच्छे हो, आपके लिए बहुत अच्छे है। आप किसी का नाम भी ले लेते हो ना कि मैं एसपी का बेटा हूँ, चल अंदर चल, हो गया, बात ही खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। पैसा वैसा तो लेते ही नहीं थे, सिर्फ कहावत है। किसी भी बड़े इंसान का नाम ले लो, उन्होंने ये मुहिम चालू किया, आयरन मैन,
आयरन मैन। इतना बड़ा मुहिम था कि अकेले कोरबा से ही 400 करोड़ का गया है। छोटा सा है कोरबा। रायपुर छत्तीसगढ़ कैपिटल, भिलाई हब, दुर्ग हब, राजनांदगांव हब, बिलासपुर हब, सब जगह से। चलो कोई भी हो, इवन अपने हवालदार लोग को भी सस्पेंड किया उन्होंने। ये क्यों? मतलब कितने ग्रेट पर्सनालिटी, वो आइडियल होने चाहिए। अगर आप वीडियो देख लोगे तो बहुत लोगों से प्यार से बात करते हैं, बहुत लोगों से फिर बोलते हैं ना कि रिमांड में आ जाओ तो प्यार से पहले बता दो क्या हो रहा है। एक्चुअली भारत में छत्तीसगढ़ सहित अलग अलग जो स्टेट है उनमें जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पर 30 फ्रेंचाइजी सेंटर खोले गए महादेव बैटिंग ऐप के। और इन कॉल सेंटरों को बकायदा एक चैन बनाकर शातिर तरीके से इसे ऑपरेट किया जा रहा था। सौरभ चंद्राकर और रवि उपल जो कि दुबई में बैठकर इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, और मैं बता दूं इंडिया में वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। उनकी जो क्लोज फ्रेंड हैं सुनील दम्मानी और अनिल दम्मानी, उनकी मदद से वो इंडिया में इस ऐप को बहुत ही शातिर तरीके से या चालाकी से इसे ऑपरेट करवाते थे। अब इसके बाद इंडिया में अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की मदद से केवाईसी के थ्रू अलग अलग बैंक अकाउंट खोले गए, और जो मेन प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल जो कि फ्रेंचाइजी लेके दुबई में बैठ के ऑपरेट कर रहे थे, वो इन सब की मिली भगत से इस नेटवर्क को चला रहे थे। और इस नेटवर्क को चलाने के लिए कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ पुलिस को भी हिस्सेदारी दी गई थी। और अनिल दम्मानी का जो रोल है सिर्फ इंडिया में बैठ के इस एप्लीकेशन को ऑपरेट करना ही नहीं था, बल्कि फ्रेंचाइजी रेफरेंस के जरिए आने वाले पैसे को इस एप्लीकेशन में यूज करने के साथ साथ पॉलिटिशियंस और पुलिस जो कि उनको भी प्रॉफिट होता था उन तक पैसे पहुंचाने का भी वो काम करता था, ताकि इन पर कोई उंगली ना उठा सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि बॉलीवुड का जो कनेक्शन है महादेव बैटिंग ऐप के साथ कैसे हुआ। तो बात ये है कि दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर जो कि इस बैटिंग ऐप के ओनर हैं, तो उनकी जो है शादी होनी थी, और इस शादी में ऑलमोस्ट 17 सेलिब्रिटीज जो कि इनवाइटेड थे, और उनका स्टेज परफॉर्मेंस भी वहां पर तैयार किया गया था। 50 रुपए का ग्लास बेचने वाला 200 करोड़ के ऊपर का शादी कर रहा है यूएई दुबई में। सेलिब्रिटीज का नाम बताया था, ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो ऑल ओवर इंडिया का सब देखते हैं। इन्होंने ही मुहिम चालू किया था, और ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इतने धड़ल्ले से। 2013 अभी क्या है, 11 साल हो गया। वो बंदे लोग 2013 से 2015-16 तक पैसे बहाए हैं जो कमा रहे थे सट्टे पे। वो होता है ना कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा जो आ रहा है वो जाएगा, मेहनत से कमाओ। अब इनको आ गया समझ में कि खेलना नहीं, खिलाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आरोप है कि स्टेज परफॉर्मेंस के बदले में तमाम सेलिब्रिटीज को रेफरेंस के जरिए उन्हें परफॉर्मेंस के बदले करोड़ों रुपए दिए गए। और यहाँ तक कि रणबीर कपूर पर अलग से आरोप है कि उसने महादेव बैटिंग ऐप की सपोर्टिंग ऐप को जोर शोर से प्रमोट किया। और फिर यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के सौरभ चंद्राकर की शादी में और उस परफॉर्मेंस में जितने भी सेलेब्स शामिल थे वो ईडी की चेक लिस्ट में शामिल हो चुके थे। ये जो महादेव ऐप है, ये जो गैम्बलिंग ऐप है या किसी भी तरीके का जो गैम्बलिंग ऐप जो कि अभी तक ट्रेंड में चल रहा है, तो आप लोग प्लीज इसमें जो भी पैसा लगा रहे हो वो देख ताक के लगाए, अपने रिस्क पे लगाए। ऐसा ना हो कि आप पैसे के साथ साथ आप भी जेल चले जा रहे हैं। तो प्लीज अपने रिस्क पे खेले, या हो सके तो इस सारी चीजों पे ध्यान ही ना दो प्लीज। और ना ही मैं किसी को किसी भी तरह की गैम्बलिंग ऐप के लिए बढ़ावा दे रही हूँ। तो अगर आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज खुश रहें। धन्यवाद।